पूरी करी। किंग खान जो कि जाने जाते हैं अपने बेहतरीन लुक्स और ऑन टाइम डायलॉग डिलीवरी के लिए, बस जब भी स्क्रीन पर आते हैं छा जाते हैं। और ऐसी ही कुछ बात पठान मूवी में भी थी। और अब जब इतनी ही तारीफ हो चुकी है सना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। वक्त दिखाया गया है 5 अगस्त 2019 का। जगह है पाकिस्तान। यहाँ के जनरल अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए जब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर है और आपके पास सिर्फ 3 सालों का वक्त है। उसी वक्त टीवी पर एक न्यूज आ रही थी कि हिंदुस्तान में आर्टिकल 370 को कैंसिल कर दिया गया है। डॉक्टर का कहना था कि ये तो सरासर पागलपन है, जबकि जनरल का कहना था कि अब जंग होगी। हिंदुस्तान ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। जिसके बाद वो कॉल लगाते हैं एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को, जो कि है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आउटफिट एक्स। ये सिर्फ पैसों के लिए काम करती है। लीडिंग बाय जॉन अब्राहम यानी कि जिम। जनरल का जिम से कहना था कि मुझे हिंदुस्तान का सर्वनाश चाहिए, जिस पर जिम ने रिप्लाई करता है कि आपका काम हो जाएगा मगर थोड़ा वक्त लगेगा। वेल, डॉक्टर ने जनरल को ऑलरेडी कह दिया था कि अब आपका लाइफ सर्कल खाली 3 सालों का है, मगर इन 3 सालों में तो जनरल ने हिंदुस्तान को नक्शे से खत्म करने के बारे में ही सोच लिया था। जिसके बाद कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है 3 साल आगे और हमें दिखाया जाता है अफ्रीका की एक कंट्री में कई सारे आतंकवादी इलीगल वे में बंदूकें खरीद रहे हैं। वहीं एक शख्स और आया था जिसे एक बड़ी सी मिसाइल खरीदनी थी, जो एक बार किसी देश पर चल जाए तो उसका नक्शे में से नामो निशान मिट जाए। इस मिसाइल की खास बात ये थी कि ये चलने पर रडार में कभी डिटेक्ट नहीं होती और कुछ ही पलों में जहाँ गिरती है वहाँ की सिविलाइजेशन को खत्म कर देती है। ये जगह पूरी तरीके से अवैध यानी कि इलीगल थी, लेकिन तभी डीलर के पास एक इन्फॉर्मेशन आती है कि उन्हें ढूंढता हुआ कोई यहाँ तक आ पहुँचा है, मगर वो इनका कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा क्योंकि इस वक्त उसे एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। और फिर दिखाया जाता है वीआईपी ट्रीटमेंट, जहाँ पर एक शख्स को कुर्सी पर बैठाकर बहुत ही बुरी तरीके से उसकी धुलाई पिटाई करी जा रही थी, मगर काफी मुक्के और लात घूसे खा लेने के बावजूद भी वो टस से मस नहीं होता और अपने सिर्फ एक सवाल पर अटका था। और यही धांसू एंट्री होती है नन अदर देन किंग खान शाहरुख खान की। बोले तो पठान। डीलर के पास आया शख्स भी उससे पूछने लगता है कि आखिर पठान तुम जिंदा कैसे बचे? तुम्हें तो आज से 2 साल पहले जिम ने मरवा दिया था। लेकिन ये सब तो पठान की एक चाल थी। उसने ऑलरेडी रस्सी से अपने हाथों को खोल लिया था और वहाँ मौजूद गुंडों को खत्म करके उस बंदे से एक ही सवाल था कि रुबई कहाँ पर है। वेल, अब 4 सालों के बाद इतनी शानदार मूवी आई है तो फाइट एंड एक्शन होना तो लाजमी था। तो यहाँ पर काफी सारी गोलियां चलती हैं, हेलीकॉप्टर में लगी मशीन गन से पूरी जगह की ऐसी की तैसी कर दी जाती है और यहाँ से हमारे पठान मियाँ उस बंदे को अपने साथ लेकर उड़ जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यू दिल्ली में, जहाँ हमें यहाँ की ऑपरेशन लीड को दिखाया जाता है। वेल, नाम तो डिम्पल कपाड़िया है, लेकिन पूरी फिल्म में इन्हें मैम के अलावा और कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ तक कि विकिपीडिया और कास्ट भी मैंने चेक करी तो इस मैम ही नाम लिखा रहा है, तो मैम से काम चला लीजिएगा। इनके सैटेलाइट डिटेक्टर से इन्हें पता चलता है कि इन्हें रुबई मिल गई है फ्रांस के एक रेलवे स्टेशन पे। अब फ्रेंच स्पेशलिस्ट हूँ तो थोड़ी फ्रेंच तो झाड़ूंगा। वेल, जिस जगह वो खड़ी थी उस जगह लिखा था सॉर्थ, और इंग्लिश में सॉर्थ का मतलब होता है एग्जिट, यानी कि वो जस्ट रेलवे स्टेशन से क्रॉस हो रही थी और तभी वहाँ की सीसीटीवी फुटेज में उसकी इमेज कैप्चर हो गई। मैम का रुबई से पुराना लेना देना था, इसलिए वो दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन में बैठकर रुबई को पकड़ने के लिए निकलती है। वही उनके साथ बैठा एजेंट उनसे पूछता है कि क्या रुबई का वास्ता पठान से है, जिन पर वो कहती है कि आखिर तुम पठान के बारे में जानते क्या हो। बड़ी क्यूरियसनेस के साथ वो एजेंट फिर से पूछता है कि मैंने उनके बारे में कई किस्से सुने हैं, जब भी उनका कोई जिक्र होता है हर कोई बस सहम जाता है, उनके बारे में कभी कोई बातचीत नहीं करता। क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर उनके बारे में ऐसी क्या बातें हैं जिसके जबान पर आते ही सभी के लफ्ज थरथरा जाते हैं। और यहाँ से बैक स्टोरी स्टार्ट होती है पठान की। म्यांमार के एक सीक्रेट ऑपरेशन में अकेले पठान ने पूरी फैमिली को अपनी जान पर खेलकर बचाया, मगर इसमें वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इसलिए उसे दिल्ली की सीक्रेट हॉस्पिटैलिटी में रखा गया था। और जब हमारी डिम्पल जी उनसे मुलाकात करने के लिए गई तो वहाँ पता चला कि उन्होंने तो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया है और बहुत ही जल्दी अपनी बॉडी को पूरा फिट करके एक नए मिशन की ओर लग चुका है, जिसका नाम था जोकर, यानी कि जॉइंट ऑपरेशंस एंड कोवर्ट रिसर्च। पठान का मानना था कि हमारा हिंदुस्तान आए दिन नए नए खतरों से घिरा रहता है। इसी के साथ हमारे कुछ ऐसे जवान भी हैं जिन्हें की अंडर एस्टिमेट किया गया है। अगर मैं उन सभी की टीम बना लूं तो हम सभी सीक्रेटली उन सभी का खात्मा कर पाएंगे। मगर कपाड़िया जी का कहना था कि इस काम के लिए मुझे न जाने कितनी सारी परमिशंस की जरूरत पड़ेगी, क्या तुम इस बारे में सोच भी सकते हो? और वैसे भी अब तो उनके रिटायरमेंट के दिन आ चुके थे, लेकिन पठान कहता है कि देश के लिए करना एक सैनिक का असली कर्तव्य होता है। और फाइनली कपाड़िया जी मान जाती हैं, जिसके बाद हमें वहाँ की एक सीक्रेट फैसिलिटी दिखाई जाती है जिसमें जोकर टीम को असेंबल किया जाता है। वहीं पर एंट्री होती है आशुतोष राणा जी की, यानी कि वॉर मूवी से सुनील लूथरा जी की। उनका मानना था कि टीम वेस्ट ऑफ टाइम है,
ये सिर्फ अंडों से निकले छिलके हैं। इन्हें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि असली मिशन में किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जबकि पठान और उसकी टीम उन्हें विश्वास दिलाती है कि हम जिस काम के लिए निकले हैं उस काम से सिर्फ और सिर्फ देश की भलाई ही होगी। हमारे गुप्त सूत्रों के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला है कि दुबई में प्रेसिडेंट की एक स्पीच होने वाली है जहाँ पर हमारे देश के कुछ साइंटिस्ट भी आने वाले हैं, मगर उनकी जान को खतरा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पुलिस एक्टिविटी को और ज्यादा अलर्ट कर दीजिए और मैं और मेरी टीम बाकी आने वाले खतरों को संभाल लेगी। और फिर हाई बजट वाली मूवी के हाई बजट प्लेसेस को दिखाया जाता है, यानी कि दुबई की शूटिंग, बड़ी बढ़िया गाड़ियां, लंबी बिल्डिंग्स और काफी सारी पुलिस सिक्योरिटी के बीच से गुजरते हुए हमारे प्रेसिडेंट। लेकिन तभी पठान को क्लिक होता है कि ये सब कुछ हमारा ध्यान भटकाने के लिए था। उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि उन दो साइंटिस्ट को वहां से ले जाना है। जब तक ये बात पुलिस तक स्प्रेड होती और सभी अपने पोजीशन को ले पाते, मगर तब तक दूसरी तरफ जॉन अब्राहम और जिम पहुंच चुका था अपने बंदूका को लेकर और एक ही शॉट में दोनों साइंटिस्ट की कार के चिथड़े कर देता है और अपने चॉपर को बुलाकर उन दोनों को उसके अंदर डालने की कोशिश करता है। बट मूवी के हीरो मतलब पठान जी कैसे पीछे रह सकते हैं। दोनों के बीच में 1-on-1 जबरदस्त फाइट होती है। वेल, फाइट काफी लंबी चलती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि इस फाइट के दरमियान होते हैं, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिम एक एक्स रॉ एजेंट रह चुका है, देश के लिए वो मर चुका है और इन्हीं वजह से वीर गति को प्राप्त होते हुए उसे एक मेडल भी मिला था। लेकिन जिस मिशन के दौरान उसके साथ ऐसा हुआ उसमें उसकी पत्नी और उसका बच्चा भी मारा गया और इसी वजह से अब उसने अपने देश के लिए नहीं बल्कि खुद की जेब भरने के बारे में सोचा और बन गया एक ऐसा